आ गई जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद, हमारे बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, वो प्रभु को जानते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। ओके, सो परमेश्वर की आवाज को सुनना, मैंने आपको एक आज का जो बाइबल स्टडी का थीम मैंने आपको बता दिया था, परमेश्वर की आवाज को सुनना। कितने लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने? कितने लोगों के मन में इच्छा है? सब चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी यहां होगा जो नहीं चाहता है, सब चाहते हैं ना। ओके, सो आज हम थोड़ी देर सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज को कौन सुन सकता है, कैसे सुन सकता है। और परमेश्वर जब किसी से बात करता है तो वो इसलिए बात नहीं करता कि वो अपना टाइम पास कर रहा हो, परंतु जब वो किसी से बात करता है तो वो अपने एक बड़े उद्देश्य को उस व्यक्ति के द्वारा पूर्ति कराने के लिए बात करता है। और बाइबल में जब हम देखेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने बातें की, अलग अलग रीति से परमेश्वर बात करता है। तो मैं सबसे पहले आज उत्पत्ति की पुस्तक देख रहा था, जेनेसिस में कितने लोगों से परमेश्वर ने बात किया। सो चलो, अब आपका टाइम है, थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, है ना। वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहली बार जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना वो कौन था? आदम। आदम। आदम पक्का? आदम पक्का। क्योंकि उससे पहले कोई आदमी नहीं था, तो सुनता कैसे बेचारा? 2 अध्याय 16 वचन एक बार निकालिएगा। 2 अध्याय उसका 16 वचन। स्वाति, आज आपको मैं डेजिग्नेट कर रहा हूं वचन पढ़ने के लिए, आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, निकालिए। उत्पत्ति 2 अध्याय, उत्पत्ति में रहिएगा, वहीं से कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे आज। 2:16। अरे ये तो, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। स्पोक स्पोक स्पोक। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि वो कौन सी लैंग्वेज में बात किया था परमेश्वर ने। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि जब परमेश्वर ने कहा, आदम को समझ में आया। इट इज ऑडिबल कम्युनिकेशन। ऑडिबल सिर्फ नहीं, अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन, यानी परमेश्वर ने बोला, आदम को समझ में आया। सो सबसे पहली बात ये याद रखिए, जब परमेश्वर कुछ कहता है ना किसी को, तो वो असमंजस में नहीं रखता, कंफ्यूजन में नहीं रखता, बड़ा स्पेसिफिक होता है और बिल्कुल उसका अर्थ होता है, उसका उद्देश्य होता है। और परमेश्वर को अगर बात करना है तो बहुत ही साफ शब्दों में बात करेगा और ऐसी भाषा में बात करेगा जो आपको समझ में आती है, राइट। तो सबसे पहले जो परमेश्वर की आवाज को सुना था वो आदम था। अच्छा, दूसरी बार किसने आवाज को सुना? नूह ने। नो। अब्राहम। नो। कैन किसने बोला? किसने कैन बोला? कैन ने दूसरी बार आवाज सुना। यस, प्रोफेसर अंशु, आपने बोला जी। वाह, आप यू आर न्यू टू दिस ग्रुप? नहीं सर, मैं पहले भी जुड़ती हूँ। ओके, यस, कैन हर्ड। अगर आप 3 अध्याय में जाएंगे, उसके 8 से 13 तक वचन में, 4 अध्याय उसके 9 वचन में परमेश्वर कैन से पूछ रहा है, वेयर इज योर ब्रदर? तेरा भाई कहां है भाई? सो एक चीज और याद रखिएगा, ये जो कल हम फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बड़ा अच्छा वचन है वो 4 अध्याय 9 वचन। जब परमेश्वर कैन से पूछ रहा है वेयर इज योर ब्रदर, तो फैमिली में परमेश्वर ये चाहता है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य की जिम्मेदारी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, है ना। एक भाई दूसरे भाई का ख्याल रखे। गॉड वांट्स दैट।
यानी एक परिवार का एक सदस्य ये नहीं कह सकता मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहां है, मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रहा है, बट पता होना चाहिए। दैट इज ए गुड फैमिली। सो दूसरी बार आवाज सुना केन ने। तीसरी बार किसने आवाज सुना? नूह ने। आपका रिकॉर्ड तो नूह पे अटक गया है, लेकिन वो अटका सही है। नहीं, वो अटका सही है। नूह ने ही सुना। 6 अध्याय 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति, वहां पर नूह से परमेश्वर बात कर रहा है। एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से। 6:13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको। किसको बोला? नूह से कहा। नूह से कहा। नूह ऑडिबल सुन रहा है, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। नूह को भी समझ में आ रही है कौन सी लैंग्वेज है, और परमेश्वर अपने मन की इच्छा को बता रहा है, परमेश्वर अपने दर्द को बता रहा है। बड़ा कठिन समय है, मैंने मनुष्य को बनाने से पछता रहा हूं, ये देखो मैं अंत कर डालूंगा इन लोगों का। ये बात वो नूह को बता रहे हैं। तीसरा व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना। फिर चौथा कौन था? अब्राहम। यस, अब्राहम, उसके बाद इसहाक, उसके बाद याकूब। आप रेफरेंस लिखना चाहते हैं तो कम से कम जेनेसिस के लिख लीजिए। अब्राहम 12 अध्याय 1 वचन, 22 अध्याय 1 वचन, परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। आइसक 26 अध्याय 24 वचन उत्पत्ति, और जेकब 28 अध्याय 13 वचन। मैं और नहीं जा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो टोटल जिन्होंने डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज को सुना, जिन्होंने ऑडिबल डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज को सुना, वो आपके अंदाज में कितने लोग होंगे? कई है? कई है। ये कितना अच्छा उत्तर है ना। कितने हैं? कई है। बहुत में क्या हो सकता है? 99। नहीं, आपने एक कम क्यों कर दिया 100 में? क्योंकि 100 में मैं हूं। डायरेक्ट 100 में आप है। डायरेक्ट मतलब ऑडिबल तरीके से। रिसर्च सेज 38 पीपल, 38 लोगों ने डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज को सुना, डायरेक्टली। और उसके अलावा दर्शन, सपने, है ना, और लोगों के द्वारा, वो सब नहीं बोल रहा हूं, जो डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज को सुना, जैसे अब्राहम ने सुना, नूह ने सुना, केन ने सुना, है ना, इसहाक, जेकब, इन्होंने सुना। 38 लोग हैं। ओके, सो कई बार हमारे जीवन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि प्रभु मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, कैसे सुनूं? हाउ डू आई लिसन? मैं आपकी उस इच्छा को मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जब बात करेंगे तो जरूर अपनी मन को हमसे शेयर करेंगे। ये हर क्रिश्चियन के मन में ये बात जरूर आई होगी, क्योंकि हम फर्स्ट में कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, मैंने सुनी है प्रभु की आवाज। वेरी गुड, बिल्कुल सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए। आपने कैसे सुनी? ऐसे एक बार मेरे हाथ में चोट लगी थी, काफी डीप जख्म हो गया था वो, तो उसे गुड फ्राइडे था, तो मैं टीवी देख रही थी, वो उसमें सारा बता रहे थे प्रभु के साथ कैसे हुआ, कैसे लेके जा रहे थे, सारा उसमें देख रही थी। जो मेरे हाथ में चोट लगी थी वो बहुत डीप थी, काफी परेशानी थी। मैंने कहा प्रभु आपको इतना देख के अपनी दर्द भूल गई हूँ मैं, आपको कितना दर्द हुआ होगा, मुझे इतना हुआ है, तो आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो प्रभु की आवाज सुनी क्लियर, कहते मैं जिंदा हूँ। कहते मैं जिंदा हूँ। आप सोचिए, वो जब आपने सुना तो आपको कैसा महसूस हुआ आंटी? बहुत ऐसे प्रभु मेरे साथ नहीं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैंने उनकी आवाज सुनी, देख रही हूं। लिसनिंग गॉड इज ऑलवेज ए जॉयफुल थिंग। मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनना वास्तव में हमारे जीवन को आनंदित कर देता है, हमारे जीवन को उत्साह से भर देता है, और हमें ये भरोसा होने लगता है कि द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन इज विद अस।
वो जो सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। सो हम ये इसलिए सुनना भी चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। यिर्मयाह 29 उसका 11 क्या कहता है? यिर्मयाह, ये सबको याद होगा ये वचन। क्योंकि यहोवा की यह हमारी है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। अंत में आशा पूरा करूंगा, यानी परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बना रहा है, जो उसने बना कर रखी है, वो किसकी नहीं है? हानि की नहीं है। सो देखिए अब प्रॉब्लम क्या है। परमेश्वर की एक योजना है जो हानि की नहीं है, लेकिन आज की हमारी परिस्थिति हमें बोलती है सब कुछ हानि है। सो अब हम किस पर भरोसा करते हैं? तो उस परिस्थिति में हम एक बार फिर परमेश्वर से कंफर्मेशन चाहते हैं, प्रभु आप इस अवस्था में मुझसे बात करना, मुझे बता कैसे हानि की नहीं है। ये तो सब कुछ हानि हानि दिखाई दे रही है, लेकिन आप कहते हैं कि कल्पनाएं हानि की नहीं लाभ की है। सो हम कई बार जो परमेश्वर हमारे लिए स्टोर करके रखा है उसको हम सुनना चाहते हैं, उसको हम अपने अनुभव में, जीवन के अनुभव से उसको सीखना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम निराश हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। आपको याद है इब्रानियों की पुस्तक जब हमने शुरू की थी, शुरुआत में जो सबसे पहला वचन था वो इसी से शुरू हो रहा था। क्या था? पूर्व युग में तुम्हारे बाप दादाओं से मैंने भांति भांति करके और थोड़ा थोड़ा करके बातें की, लेकिन इन अंत के दिनों में मैं पुत्र के द्वारा तुमसे बातें करूंगा। पढ़ा ना, यही है ना इब्रानियों 1:1। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? यानी यीशु मसीह के इनकारनेशन से पहले, जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस संसार में आए, जब उनका मानसिक रूप इस संसार में आया, उससे पहले परमेश्वर का बात करने का तरीका क्या था? वो डायरेक्टली बात करते थे, वो प्रॉफिट्स के द्वारा बात करते थे, है ना। प्रॉफिट्स कितने सारे, हम स्मॉल माइनर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, आयशैया, एजेकियल, यिर्मयाह, होशे, हैगाई, है ना, दानियल, ये सब प्रॉफिट्स हैं। इनके द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बातें किया। परमेश्वर ने डायरेक्ट बातें किया, है ना, डायरेक्ट बातें किया। जो अभी हम देख रहे थे, अपने लोगों से नूह से बात किया, अब्राहम से बात किया, डायरेक्ट बात किया। लेकिन जब यीशु मसीह मानसिक रूप लेकर इस संसार में आ गए, तो क्या लिखा है वहां पर उस वचन में? अब मैं पुत्र के द्वारा बात करूंगा। एक बार उस वचन को पढ़ लीजिए ना, इब्रानियों 1 उसका 1 एक बार पढ़ लीजिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सो अभी पुत्र के द्वारा बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह से पहले भविष्यवक्ताओं से बातें की, चाहे वो एजेकियल हो, मीखा हो, मलाकी हो, अदर प्रॉफिट्स हो। और ये क्या करते थे? ये परमेश्वर के संदेश को वो सुनते थे और उस संदेश को सुनकर लोगों तक पास करते थे। इसलिए आयशैया की भविष्यवाणी की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, अधिकतर वहां पर लिखा है थस सेथ द लॉर्ड, यहोवा का वचन सुनो। ये उनका वचन नहीं था, परमेश्वर का वचन सुनो। अगर आयशैया 38 अध्याय में आप जाओगे, आयशैया हिजकिय्याह राजा के पास पहुंचता है और क्या कहता है? परमेश्वर का वचन सुन, तू मरने वाला है, तू निश्चित मर जाएगा, इसलिए अपने घर के कामों को सुधार ले क्योंकि तेरे पास समय नहीं है। यानी वो क्या, वो लेता। क्यों एक व्यक्ति को चुनकर उसको बोलना और उसको उसके द्वारा लोगों से बात करना? क्यों? आपने सोचा परमेश्वर क्या? बोलो अमित।
योग के समझता है, क्योंकि परमेश्वर के चुनाव अपने योग के के अनुसार समझता है परमेश्वर अपने योग के परमेश्वर अपने योग्य समझता है उस व्यक्ति को, है ना? यस। ओके, और कोई बोलना चाहता है? जिससे परमेश्वर अनुभवों की बात सुनता है और बात करना चाहता है, सब कनेक्ट नहीं कर पाते। या ओके, पायल ने बोला कुछ। हाँ, और कोई? परमेश्वर सब लोगों पे पवित्र आत्मा भी नहीं उतरता जैसे आज हम लोगों के पास है। ओके, जिससे परमेश्वर हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो जो रिश्ता में आते हैं परमेश्वर से बने रहते हैं, उनके संग परमेश्वर बात करते हैं। जैसे आदम के संग वो बात करने आते थे दोपहर में, तो ऐसे हम भी अगर जब रिश्ते में आते हैं तो हमसे परमेश्वर बात करते हैं, और रिश्ते के बिना बात करना मुश्किल है। ओके, सो अगर मैं इसको संक्षेप में कहूँ, हाँ हेलेन आंटी बोलिए। अपने चुने हुए लोगों को जिस अपनी मर्जी के अनुसार वो डिसाइड करने की इसको देना, ठीक है। वो परमेश्वर ने कहा मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। दैट इज ट्रू, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। परंतु सच में परमेश्वर सबसे बात करना चाहता है? अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ोगे, परमेश्वर लोगों से बात कर रहा था, लोग डर गए उसकी आवाज को सुनकर, क्योंकि गर्जन होती थी, भयंकर आवाज आती थी, है ना? तो लोगों ने जाकर मूसा को कहा, मूसा हमसे नहीं होगा, आप एक काम करो, आप परमेश्वर से सुनो और आकर आप हमें बता देना, हम उस बात को परमेश्वर की बात मानेंगे। हम नहीं सुनना चाहते, हमें डर लगता है परमेश्वर की आवाज सुनना। तो परमेश्वर ने फिर मूसा से बात करना शुरू किया। मतलब मूसा से तो परमेश्वर ऐसे बात करता था जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना। आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका पहला अध्याय है, उसका पहला वचन जब पढ़ोगे, वहां लिखा है परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू के पास बुलाकर उससे बात किया। मतलब आमने सामने, जैसे ना आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं परमेश्वर मूसा से। अब लोगों ने जब कहा कि हम नहीं सुन सकते, तो परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा संदेश देना शुरू किया जो परमेश्वर की उस योग्यता को रखते थे, है ना, उस एलिजिबल थे, उस क्राइटेरिया में आते थे। अगर मैं कहूं आज हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो अभी हमने डिस्कशन किया, इसका मतलब हम उस रिश्ते में नहीं है, हम उस गहरे रिश्ते में नहीं है उसके साथ। गहरे रिश्ते में है तो बात करेगा वो। अब्राहम को परमेश्वर कहता है वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, मैं उससे कैसे अपने मन की बात छुपा कर रखूं? ये बोला परमेश्वर ने। सदोम और गोमोरा को नाश करने के उस विषय में परमेश्वर कहता है ये बात मैं अपने दोस्त अब्राहम से कैसे छुपाऊं? हाँ, उसको सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे अच्छे दोस्त होते हैं ना, जो खास फ्रेंड होते हैं, उनको जब तक हम बता नहीं देते हमारे पेट में गुदगुदी होती रहती है। वो ना बताना है, जल्दी बताना, जल्दी जल्दी जल्दी। सो परमेश्वर कह रहा है कि मैं कैसे ना बताऊं उसको, और उसके बाद वो शेयर कर रहा है। सो नंबर 1 जो क्राइटेरिया है, हम एक उससे सुनने के लिए तैयार रहे, हम उससे सुनने की इच्छा करें। आप मुझे बताइए, आज हम लोग जब इस वचन को सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो ऑनेस्टली आज आपने कितने लोगों से बात किया होगा फोन पे? लेकिन क्या आपने एक बार भी घुटनों पर बैठकर, या जिनको घुटनों में बैठने में तकलीफ है, कुर्सी पर बैठकर आपने उस स्वर्ग के परमेश्वर को कहा, प्रभु मैं भी हूं ना यहां, मुझसे भी तो बात करो ना आप, मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूं। क्या हमने कहा? या आज छोड़ दीजिए, कितने समय पहले हमने ये बात कही थी, क्योंकि हमें रुचि नहीं है। लेकिन जब मैं पूछता हूं, जब कोई आपसे पूछता है आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो? हाँ, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में सुनना चाहते हैं क्या? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये इसी के संदर्भ में इसलिए दे रहा हूं। एक बार एक पास्टर साहब ने चर्च में अनाउंस किया कि 21 दिन का उपवास प्रार्थना होने जा रहा है, और इस 21 दिन के उपवास प्रार्थना के बीच में या इसकी समाप्ति तक कुछ मरे हुए लोगों को परमेश्वर जिंदा करेगा। अब लोग बड़े उत्सुक हो गए, उपवास प्रार्थना में लोग आने लगे, बड़ा
जबरदस्त प्रार्थना चल रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 13 दिन हो गए, 14th डे लोग इंतजार कर रहे हैं कब होगा वो दिन, कब आएगा, कब मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा। रोज पास्टर से पूछ रहे हैं कब होगा पास्टर। पास्टर ने कहा बिल्कुल होगा। 14वें दिन प्रभु के दास ने कहा कि आज हम एक चमत्कार करने वाले। प्रभु ने मुझे बोला है आज वो मरे हुए व्यक्ति जिंदा होंगे। तो सब बोले प्रार्थना के बाद हम करेंगे ये काम। सो प्रार्थना खत्म हो गया तो बोले अब क्या करना है? बोले चलो हम ग्रेवयार्ड चलते हैं। और सारे लोग गाना गाते हुए जय जय यीशु की, प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे, और अद्भुत अद्भुत काम करने वाला प्रभु। ग्रेवयार्ड पहुंच गए। ग्रेवयार्ड में पहुंच गए तो पास्टर ने कहा आज यहां चमत्कार होने जा रहा है। आज हमारे इस ग्रेवयार्ड में से एक भाई जिंदा होगा, और वो हमारे कलीसिया का और कोई नहीं, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, क्योंकि पहला स्थान उन्हीं को है। उनके पिताजी जो आज से 13 साल पहले मर गए थे वो आज जिंदा हो जाएंगे। आइए हम उनकी कब्र के पास चलते हैं। अब जैसे ही सेक्रेटरी साहब ने सुना, उनकी पत्नी ने सुना, उनकी हालत खराब हो गई। वो पास्टर के पास गए, बोले पास्टर साहब ऐसा करो, ये ना ये छोड़ दो, आप ये इनको मत करो, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से, वो इतने बीमार थे, हमने बहुत प्रार्थना किया तब वो उनका मृत्यु हुआ, और अब अगर वो उसी कंडीशन में वापस आ गए प्रभु तो करना चाहता है, ठीक है, इनको नहीं किसी और को देखते हैं। तो अब हमारे जो ट्रेजरर साहब हैं, उनकी जो माताजी हैं, उनको हम जिंदा करते हैं। तो ट्रेजरर की जो पत्नी थी वो लेडीज विंग की इंचार्ज थी, वो आके बोली पास्टर साहब ये क्या कर रहे हो? आपको पता है जब वो जिंदा थी मैं और उनका रिश्ता बहुत ही खराब था। आज मैं थोड़ी शांति में जिंदा हूं, शांति में जीवन बिता रही हूं। आप उनको जिंदा मत करो, आप किसी और को देखो। आप करते करते सबका नाम लिया लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। तो पास्टर साहब ने कहा चूंकि कोई तैयार नहीं है इसलिए प्रभु भी वो कार्य करने को तैयार नहीं है। मैंने क्या कहा? हम कहते तो हैं प्रभु हम सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम सुनना चाहते हैं? क्या वास्तव में हम सुनने की पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं? हमें सच में सुनने की आवश्यकता है उस परमेश्वर से, क्योंकि जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं वो हमारे जीवन में एक अद्भुत और क्रांतिकारी परिवर्तन को लेकर आता है। ओके, देखिएगा उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अब्राहम तुम निकलो, अपना घर छोड़ो, अपने पिता का घर छोड़ो, और जब तुम निकलोगे ना, जब तुम मेरी आवाज को मानोगे और मेरी आज्ञाकारिता में होकर तुम आगे चलोगे, तो मैं ऐसे ही नहीं बुला रहा हूं तुम्हें, मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाना चाहता हूं, तुझे मैं आशीष देना चाहता हूं, तेरा नाम बड़ा करना चाहता हूं, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। पहला वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। अब परमेश्वर कह रहा है ना, तो उस कहने के पीछे कितनी बड़ी एक प्लान को वो वहां पर प्रकट कर रहा है। अब्राहम मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूं, मैं तुझे एक जाति बनाने जा रहा हूं, और यहीं से शुरुआत हुई। हिब्रू जो ट्राइब है ना, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। परमेश्वर ने हमेशा जब भी लोगों के लिए एक बड़ी योजना बनाई है, परमेश्वर ने उन्हें थोड़ा अलगदाई में लेकर गया है, सेपरेशन में रखा है। और अगर हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं और उसके बावजूद अगर हम सेपरेशन नहीं रखेंगे ना संसार के साथ, तो हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हम उसी संसार की आवाजों में खोए रहेंगे। आप अगर लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय को पढ़ेंगे, एक बार उस वचन को एक बार निकाल लीजिए। लूक चैप्टर 5 उसका पहला वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु गनेसरत की यानी तिबरियास की यानी गलील की झील के बीच में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, उसके किनारे पर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, और बड़ी भारी भीड़ उनसे सुन रही है। गनेसरत की झील,
है ना। मैंने पहले भी आपको बताया, इसका एक नाम तिब्रियास की झील है, इसका गलील की झील भी इसी को कहते हैं, ये तीनों एक ही झील है। तो वहां पर यीशु लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोग जाल धो रहे हैं, कुछ लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो तीसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, प्रभु क्या कह रहा है, शिमोन से उसकी नाव पर चढ़कर उससे कहता है किनारे से थोड़ा सा हटा ले चल। और जब ना यीशु शिमोन को कह रहा है ना किनारे से थोड़ा हटा ले चल, शिमोन को 1% भी नहीं पता है कि क्या होने जा रहा है। शिमोन को लग रहा है कि यीशु थोड़ी देर के लिए नाव लेंगे, कुछ प्रवचन वगैरह देंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो थोड़ा सा देर, थोड़ा सा अलग करना ना, उसके जीवन में कितना बड़ा एक योजना को प्रकट करेगा। एक साधारण मछुआरे से वो पता है क्या बनने जा रहा है। आप देखना वहां पर जब उसके एक वचन को, हाँ उसके 10 वचन को जब पढ़ेंगे वहां पर, तब यीशु, उसके दूसरे पैर भाग में लिखा है, तब यीशु ने शिमोन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। देखिए एक शिमोन को लगा यीशु थोड़ी देर के लिए मुझसे बात करेंगे, चलो इसलिए थोड़ा अलग ले जाना चाहता है, थोड़ा सा अलग चला गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो सेपरेशन है ये उसके जीवन में एक इतना क्रांतिकारी परिवर्तन ले आएगा, उसका बिजनेस ही बदल गया। पहले जिंदों को पकड़ता था, मारकर बाजार में भेजता था, लेकिन अब यीशु क्या कह रहे हैं, अब तू जिंदों को नहीं मरे हुओं के पास जाएगा, परंतु तू उन्हें जिंदा करेगा। आत्मिक रूप से मरे हुओं के पास मैं तुझे भेजूंगा, तू उन्हें जिंदा करेगा। किया ना, पेंतिकोस्त के दिन 3000 आत्मिक मरे हुए लोगों को पतरस के एक प्रचार से जिंदा कर दिया। यीशु ने क्या कहा था, तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। सेपरेशन। अभी हम परमेश्वर की आवाज सुनना भी चाहते हैं, परंतु हम सेपरेशन में है ही नहीं। हम संसार में इतने खोए हुए हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनने का टाइम ही नहीं है। पूर्व युग में भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बातें की, लेकिन अंत के दिन में किससे बात कर रहा है, किसके द्वारा बात कर रहा है, पुत्र के द्वारा बात कर रहा है। पुत्र कौन है, मसीह यीशु है। और अगर मैं कहूं ये जो परमेश्वर का जो वचन है ये पुत्र है, तो आप विश्वास करोगे? अरे वचन के आधार पे बोल रहा हूं। आदि में वचन, आदि में क्या था, ये वचन था, ये वचन ही परमेश्वर था और ये वचन परमेश्वर के साथ था, है ना। आदि में वचन था, को परमेश्वर बोल सकते हैं आप। फिर क्या हुआ, ये जो आदि में था, जो वचन था, उसने देह को धारण कर लिया। यानी ये वचन, ये जो वचन था, यानी कितना सामर्थी वचन था, वो सामर्थी वचन ने सूरज को बना दिया। तो लिखा है वो जो सामर्थी वचन था उसने देह का रूप धारण कर लिया, और वो कौन था, वो मसीह यीशु था। सो अगर मैं ये कहूं कि मसीह यीशु परमेश्वर का वचन है, तो ये तो हम मानेंगे ना। तो एक वचन आप पढ़िएगा, एक वचन जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। पहला थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्स 30। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के यीशु समाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। देखो, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं। हाँ, वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए पौलुस एक बात कह रहा है, कितनी खूबसूरत बात है। जब तुमने हमारे मुंह से वचन को सुना, तो तुमने हमारे मुंह से निकले हुए वचन को परमेश्वर का वचन है कर उसे स्वीकार कर लिया और उस पर विश्वास भी किया। कितनी खूबसूरत बात है ये। आज
हम किस बात पर विश्वास करते हैं? डज वी बिलीव? लेकिन हम पता है बड़े पास्टर ने बोला तो हमको विश्वास आ जाएगा। अरे वो छोटे पास्टर ने बोला, वो क्या विश्वास करें उस पे? अरे भैया, कलीसिया के बारे में, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में लिखा है कि जब तुमने मेरे मुंह से वचन को सुना, हमारे मुंह से वचन को सुना, पौलुस अपने सहकर्मियों के साथ परमेश्वर का वचन स्वीकार कर लिया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बोलने वाला चाहे कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, ये मेरे लिए वचन है, तो वो वचन आपसे बात करना प्रारंभ करेगा। आज इस युग में अधिकतर, सबसे ज्यादा जो परमेश्वर बात करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है, जो सबसे अधिक परमेश्वर बात करता है, वो उसका वचन है। और देखिए, उसके जो वचन है ना, उससे बाहर कभी भी परमेश्वर बात नहीं करता। एक बात याद रखिए, परमेश्वर के वचन से बाहर परमेश्वर कभी भी बात नहीं करता है। एक दिन एक यूथ कैंप में मैं था, तो एक नौजवान लड़का मेरे पास आया और उसने कहा, पास्टर मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे घर वाले लोग मेरी शादी के लिए मना कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों मना कर रहे हैं? बोले नहीं, वो लड़की है ना, विश्वासी नहीं है। मैंने कहा हाँ, वो तो ठीक बोल रहे हैं। बोले नहीं, लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, परमेश्वर ने मुझे बोला है यही लड़की है जिससे तुझे शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि असमान जुए में नहीं जुतना है। ये तो परमेश्वर का वचन है ना। तो अगर परमेश्वर ने कोई वचन कहा है, तो क्या किसी व्यक्ति से वो वचन को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली कोई बात करेगा? कभी नहीं करेगा। परमेश्वर का जो रेवलेशन है, जो प्रकाशन है, वो 100% इस वचन में निहित है। अब कोई 101वीं बात नहीं बताएगा वो, कि बोले हाँ वचन में तो नहीं है लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शाया। रॉन्ग। ये होते हैं कल्ट, ये होते हैं फॉल्स टीचर्स। आप जब, इसलिए पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में क्या कहता है? भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, परंतु जो सही है उन्हें थामे रहो। इसका मतलब भविष्यवाणियां क्या होती हैं? झूठी भी होती हैं। अगर भविष्यवाणी आप सुन रहे हो तो तुरंत हाथ उठा के हालेलुया मत बोलना, लेकिन उसको वचन की कसौटी पर कसकर देखो कि वचन के आधार पर है या नहीं, वचन के अनुरूप है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने रेवलेशन को, अपने प्रकाशन को 100% इस वचन में निहित कर दिया है। और आज जो भी भविष्यवाणी, जो भी बातें परमेश्वर करेगा, इस रेवलेशन के अंदर ही रहकर करेगा, उसके बाहर नहीं करेगा। अगर बाहर कोई हो रहा है ना, इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है। वो आपको गुमराह कर रहा है, वो आपको डिसेप्ट कर रहा है। क्योंकि देखो, हाउ आपको, अब्राहम ने, आदम को परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा ये फल नहीं खाना, स्पष्ट रूप से कहा। इट वॉज वेरी क्लियर। अभी शैतान आके क्या बोल रहा है? उसको गुमराह कर रहा है ना। उसको क्या करना चाहिए था? नहीं, परमेश्वर ने कहा है तो कहा है, बस दैट्स इट, आई बिलीव इन दैट। लेकिन उस हवा के मन में विचार आ गया, अरे वो तो बड़ा सही है, परमेश्वर तो चालाक है, वो नहीं चाहते कि हम उससे आगे बढ़े, इसलिए हम चलो ये करते हैं। सो प्रियो, लिसनिंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड, जो आज सबसे अच्छा तरीका है वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, उस पर आप जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने का मतलब पता है क्या है? आपने वचन को पढ़ा। देखिए, जब वचन को आप पढ़ेंगे ना, वचन को पढ़ने से पहले भी आप प्रार्थना कीजिएगा। आप पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा, जिस वचन को लिखने में आपने प्रेरित किया लोगों को, वही पवित्र आत्मा आज मुझसे बात कर। मेरे लिए क्या है इस वचन में? आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? और जब आप वचन को पढ़ लें, उसके बाद आप तुरंत स्थान को छोड़े नहीं, थोड़ी देर बैठे, शांत मन से उस वचन को मेडिटेट करें। बार बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आपको परमेश्वर
रेवलेशन देना शुरू करेगा, प्रकाशन देना शुरू करेगा। आप बैठिए, एक पोर्शन को लीजिए। उस पोर्शन को जब आप ले, सबसे पहले ये मत सोचना कि मुझे इसमें से मैसेज देना है। सबसे पहले ये कहना, प्रभु आप इसमें से मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? व्हाट इज फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें? जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, आपको लगेगा कि उस भाग के कुछ वचन उसमें से बाहर निकलकर आपके हृदय से बात करना शुरू कर देंगे। आप ऐसा कितनी बार हुआ है ना, आपने तो गवाहियां कितनी बार होंगी, इस वचन ने मुझसे बात किया। कितने लोगों को आप गवाही वास्तव में अगर किसी के द्वारा, किसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया है, तो उसका उद्देश्य भी परमेश्वर प्रकट करेगा। और जब उद्देश्य प्रकट करेगा और उसको जब हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप समझ लेना परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा भी करेगा। परमेश्वर अपने रेवलेशन से बाहर नहीं जाता है। एक वचन पढ़, 18 वचन, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 18, मैं पढ़ लेता हूं। मैं हर एक भविष्यवाणी इस बातों में कुछ बढ़ाए, कुछ को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। कुछ आपको बता रहा है, कुछ बढ़ाकर इसको बता रहा है, तो समझ लेना वो दंड के योग्य है, वो गलत शिक्षा है, और उसको आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखें। वो मेरी बातें नहीं, अपने मन की बातों को परमेश्वर की है कर कर लोगों के सामने रखते हैं, और ऐसे भविष्यवक्ताओं का मैं न्याय करूंगा। परमेश्वर ने अपना प्रकाशन पवित्र शास्त्र बाइबल में 100% दे दिया, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और अगर हम परमेश्वर की आवाज वास्तव में सुनना चाहते हैं, अब वचन को खोल लीजिए। इसको जब आप खोलेंगे ना, आप यीशु से सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये वचन आपसे बात करना शुरू करेगा। इसको आने दीजिए अपने कानों में, ऊंची आवाज में पढ़िए, बोलते हुए पढ़िए, जिससे जिस अंतरिक्ष में आप बैठे हैं ना, वो भी इस आवाज को सुने। क्या पता आपके वचन को कोई और सुनकर उसके जीवन में प्रभु कुछ वचनों के द्वारा बात करे। इतना नहीं कि दूसरे जो पड़ोसी सुनने वो उठ जाए, से आपके कानों तक वो आवाज सुनाई दे, तो आपका मन भी पढ़ रहा हो, आपकी आंखें देख रही हो, आपका मुंह बोल रहा हो, और आपके कान भी सुन रहे हो। और जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को सुनना प्रारंभ करेंगे। सो आई विल कंटिन्यू दिस। मैं ना इसको आगे बढ़ाऊंगा, और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को और तैयार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सेपरेशन कीजिए। जब आप परमेश्वर के सामने बैठे, बाइबल लेकर बैठे, प्रार्थना करने के लिए बैठे, तो एक को हटा दीजिए बिल्कुल अपने पास से, जिससे वो आपको कोई परेशान ना कर सके। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आपके पति या पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो बोले हाँ सबसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। क्योंकि उसको पता है ये इसने अगर सुन लिया तो इसका काम हो जाएगा, मेरा काम गड़बड़ कर देगा ये, इसलिए सुनने ही मत दो। जैसे ही आप प्रार्थना में लवलीन होना शुरू करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आप आत्मा में जब कनेक्ट होना शुरू करेंगे, इतने उधर से आएगी ट्रेन ट्रेन
वो आपको फोन कर रहा है तो आपको अरे आज इसका फोन आ गया, कम से कम आज इससे बात कर लेता हूँ, बाद में फिर प्रभु से बात करूंगा, बस खत्म, आपका वो कनेक्शन खत्म। इसलिए क्या कीजिएगा, बैठिए उसके सामने, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कीजिए, उससे कहिए लॉर्ड स्पीक टू मी, मुझसे बात कर, मुझसे बोल, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। अब्राहम से आपने कहा, एक बड़ी योजना को बताया। मूसा को आपने बुलाया और कहा मैं इस लोगों को बाहर निकालूंगा। आपने एक एक भविष्यवक्ताओं से बातें की, अपनी बातों को आपने लोगों के सामने रखवाया। मुझसे भी बात कर प्रभु, मैं भी आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। तेरी कल्पनाएं क्या है, मेरे बारे में क्या है, मेरे परिवार के बारे में क्या है, मेरे बच्चों के बारे में क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। और जब आप ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करना प्रारंभ करेगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें उसके वचन के लिए जो उसने हमें दिया, और वो वचन आज भी हमसे बातें कर रहा है। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, और मैं इस समय चाहूंगा कि हमारे अश्विन ब्रदर एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका आपके अनुग्रह के सिंहासन हैं और हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। कभी कभी हम इस संसार की बातों को हम प्राथमिकता भी दे देते हैं, और हम उस समय आपकी आवाज को सुन नहीं पाते। तो हम आपकी उस प्रभु दया, हम सब मिलकर के अपने जीवन को आपके हाथ प्रभु, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु, आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारी बुराई, हमारी अपवित्रता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु संपूर्ण रीति से दूर हो जाए। और प्रभु आप चाहते हैं हमको एक अलगदाई जीवन, हमको सेपरेट करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आप अपने जाति को, जब अब्राहम से आपने कहा, कितना अच्छा लगा उस बात को सुन करके प्रभु। शुरू से ही प्रभु आप अपने लोगों को अलग करना चाहे प्रभु, सही में असमान जुए में हम जूते ना जाए। हाँ प्रभु, प्रभु हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में। प्रभु इस वचन के अनुसार हम चले प्रभु। हम आपके वचन को समझने के लिए आत्मा दीजिए, और प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा के द्वारा याद दिलाते रहिए। हम आपके पास प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी दुर्बलता को आप जानते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया से सुनिए। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष दे। सुनना प्रारंभ कीजिए उस परमेश्वर से। आज भी रात को जब आप सोए तो आप कहें प्रभु मुझसे बात कर, और आप प्रार्थना कीजिएगा। कल से मुझे कन्वेंशन में जाना है, जावर, उदयपुर जावर माइंस में एक कन्वेंशन है, मैं उसका फ्लायर डालूंगा।
आप लोग प्राप्त और लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण बने। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। अगर आप पहली बार हैं तो परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। कीप कमिंग। सिस्टर रेखा मेरे ख्याल से बाहर गई हुई थी, वापस आ गई। वेलकम बैक। और पूरा परिवार बच्चे सब, वाह, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं अभी से परमेश्वर का वचन, है ना। सिस्टर भावना अपने बच्चों को लेकर बैठती है हमेशा, वाह। गॉड ब्लेस यू बच्चों, परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह भैया। गुड नाइट।